हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को पढ़ेंगे, जिसका एक्सरसाइज 4.1 होगा। इससे पहले वाले क्लास में 4.1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें जांच कर बतानी है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसमें हम लोग 4 क्वेश्चन को हम लोग जांचे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को जांच लेंगे यहाँ पे कि आपका वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। यह क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आखिर तक बने रहेंगे ताकि यहाँ पे जो भी आपको बताई जाएगी उसको आप पूरा आसानी से सीख सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका है वो दिया है इस तरह से 2x - 1, फिर इंटू में आपका है x - 3 इक्वल दिया गया है x + 5 और आपका इंटू में है x - 1। जांच करके ये बतानी है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण की जांच हम लोग पढ़ना है। इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट वाले से गुना कर लेंगे। यहाँ भी हम लोग गुना करेंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। 2x को पहले किससे गुना करेंगे, हम x से, क्योंकि बारी बारी से 2x को दोनों से गुना कर देंगे, -1 से दोनों को गुना कर देंगे। तो 2x को जब x से गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा आपका 2x²। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x²। 2x को -3 से गुना करेंगे तो माइनस, चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। 2 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 और x का क्या हो जाएगा आपका x। यानी कि 2x को दोनों से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, -1 से दोनों को गुना करेंगे। -1 को x से गुना कर देंगे, क्या होगा आपका माइनस में x हो जाएगा। -1 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस को माइनस से गुना करने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस कर देते हैं। 1 को 3 से गुना करेंगे, क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान गुना, दोनों आपस में क्या हो गया, गुना हो गया। चलिए यहाँ पे एक पर कर लेते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे गुना किए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले x से दोनों को गुना करेंगे तो x को जब x से गुना कर देंगे तो क्या होगा आपका x² हो जाएगा। ठीक है ना। x को फिर किससे गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे, क्या होगा आपका माइनस में x हो जाएगा, यानी कि 1x। ठीक है, तो एक ये 1x ही लिखा हुआ। इससे दोनों गुना हो गया। अब +5 से दोनों को गुना करेंगे। 5 को x से गुना कीजिएगा तो प्लस में 5x होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या आपका प्लस है। +5 को -1 किससे गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो प्लस को माइनस से गुना करने पे माइनस, 5 इकाई कितना होता है आपका 5 होता है। ये हो गया इसका गुना। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो भी बराबर के उस पर दिख रहा है उसको बराबर के इस पर करने का काम करते हैं। ठीक है, या नहीं। और अगर आसान करना हो आपको तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो x वाले को x वाले से यहाँ पे यानी कि घटा भी सकते हैं, या इसको पहले इस पर कर लीजिए। चलिए देखिए, 2x² का 2x²। अब यहाँ देखिएगा x वाला यहाँ पे 2 जगह है, तो आपस में अगर जोड़ होगा तो जुड़ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस कर देना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो -6x है और माइनस में x, दोनों माइनस में है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब अगर दोनों माइनस में हो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो -6x - x कितना होगा, माइनस में 7x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना आपका 3, ये आपस में जुड़ के यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से हम बराबर के पहले लाने वाले हैं, तो ये x² जैसे ही बराबर के पहले आएगा तो क्या बन जाएगा आपका माइनस में x² हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ 5x आपका प्लस में है, x आपका क्या है माइनस में है, तो 5x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा आपका 4x बचेगा, इसमें प्लस में। लेकिन जैसे ही उसको बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या होगा आपका माइनस में 4x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4x आपका प्लस में उस पर है, इस पर किए तो क्या आ गया माइनस में 4x आ गया। माइनस में 5 है, बराबर की उस पर पहले करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस में 5 हो जाएगा। अब देखिए तो बराबर के उस पर कुछ बचा, सबको इस पर कर लिए हैं
बढ़ा के कुछ नहीं बचा तो क्या बचा आपका 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और पता चल जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखिए 2x² यहाँ पे x यानी कि यहाँ पे x² वाला एक यहाँ पे है, 2x² में से 1x² को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, वो बच जाएगा आपका 1x²। कितना बचेगा आपका 1x², ये आपका 1x² ही लिखा हुआ है। अब देखिएगा x वाले को, यहाँ पे x वाला और यहाँ पे है, यहाँ पे x वाला। ठीक है, यहाँ माइनस में 7x है, यहाँ क्या आपका माइनस में 4x है। देखिए 7 रुपया कर्ज और 4 रुपया कर्ज, मतलब कितना होता है 11 रुपया कर्ज होता है। तो हम लोग कर्ज मतलब माइनस लगा देते हैं, 7 4 कितना होता है 11, x का x। क्लियर है इतना। उसको देखिएगा 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 या 5 यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का आपका कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में प्लस में है तो क्या होगा ऐड हो जाएगा। 3 और 8 तो 5 कितना होगा आपका प्लस में 8 हो जाएगा, इक्वल में क्या आपका 0। इसके आगे देखिएगा ये x² वाला है, ये x वाला है, ये अचर मान वाला है, अब बनने वाला है नहीं। तो अब यहाँ देखेंगे चर मान दो जगह है, यहाँ है और यहाँ है। सबसे बड़ा घात क्या है चर मान के ऊपर, तो ये आपको 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपका, ये 2 दिख रहा है, यानी कि 2 है, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम चूंकि चर मान का घात जो है, घात कितना 2 है, कितना 2 है, इसीलिए यह क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि लास्ट में फाइनली रूप से चर मान का पावर अगर 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण। 2 नहीं रहेगा मतलब 1 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ठीक है, तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 6 को देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर से जरूर करेंगे, ताकि जो भी आपका सिलेबस चल रहा है अभी पूरा कंप्लीट किया जाएगा। सब सिलेबस का नोटिफिकेशन जो है, जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, पूरा फायदा आप इसका ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से है, x² प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, और इक्वल में दिया गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये बताना है जांच करके कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जैसे है वैसे इसको रिपीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ x² वाला है, ये x वाला या चर मान x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल। यहाँ आपका जो है x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b। आपको मालूम होगा a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या होता है, कल भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए फॉर्मूला होता है आपका a² यानी कि x² प्लस में क्या होता है b²। क्या होता है b², तो लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे b² मतलब b कितना आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होता है 2ab, 2 मतलब कितना होता है 2, a कितना x, b कितना आपका फिर 2 है, तो 2 दूना 4 और x का x। देखिए यहाँ पे इसको लिखिएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा a² प्लस b² प्लस में 2ab। इसको सॉल्व कीजिए तो आपका क्या आएगा, यही ना आएगा। ठीक है, तो a² अब b² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2ab मतलब 2 दूना 4x। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो बराबर के बाद दिख रहा है सबको बराबर के पहले ले आते हैं। तो इसको जैसे है वैसे लिख लीजिए, x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब चलिए बराबर के पहले लाते हैं। x² किस में दिख रहा है आपको, प्लस में दिख रहा है। जैसे ही बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा आपका x² माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लस 4 दिख रहा है उसको बराबर के पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। अब प्लस में 4x जो दिख रहा है बराबर के पहले आएगा तो क्या आएगा आपका माइनस में 4x हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। अब ये बराबर के उस पर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा, इक्वल में क्या कर लेते हैं 0।
अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर वाले पे, तो कहाँ कहाँ एक्स स्क्वायर है, दो जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक प्लस में है दूसरा क्या आपका माइनस में, यानी कि जितना कमाया है उतना खा लिया है, उसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। चलिए इससे ये आपका क्या होगा, कट गया या इससे वो घट गया। एक्स वाले पे नजर दीजिएगा, तो एक्स वाला आपका यहाँ पे है, एक्स वाला आपका यहाँ पे है, 3x आपका प्लस में है, 4x का आपका माइनस में है। तो 3x में से जब 4x घटाएंगे, 3 रुपया में से 4 रुपया का सामान खरीद लेंगे, तो क्या होगा, 1 रुपया मेरे ऊपर कर्ज हो जाएगा, यानी कि जो 3x में से जब 4x घटेगा तो बचेगा आपका माइनस में x, क्या बचेगा आपका माइनस में x। चलिए आप काउंटिंग यानी कि अचर मान वाला को देख लेते हैं, आपका यहाँ है, आपका यहाँ, देखिए यहाँ प्लस में 1 है, अब माइनस में कितना आपका 4 है। तो 1 में से जब हम 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस में 3 बचेगा। 1 रुपया लगेगा किसी दुकान में, 4 रुपया का कोई सामान खरीद लिए, तो क्या होगा, 3 रुपया मेरे ऊपर कर्ज हो जाएगा, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, कर्ज, ठीक है। इक्वल में क्या बचा आपका 0। अब यहाँ पे देखिएगा चर मान क्या आपका यहाँ पे, अब देखिए तो इसके पावर में कुछ आपको दिख रहा है, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। जब कुछ भी नहीं दिखता है तो पावर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब बताइए जब पावर 1 होगा तो क्या द्विघात समीकरण हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, पावर 2 चाहिए, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि चर मान है, चर मान का जो घात है यानी कि पावर, ठीक है, घात 2 नहीं है, 2 है यहाँ पे, 2 नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। क्लियर इतना, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें 8 क्वेश्चन है जिसको जांच करना है। एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, दे देगा ऑप्शन में, वहां पे कहेगा बताएं इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन द्विघात वाला रहेगा और 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो द्विघात समीकरण नहीं होने वाला रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं हो। ध्यान से यहाँ सीखिएगा भी, ठीक है, क्योंकि सीखिएगा ध्यान से तभी आप आंसर ध्यान से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका इस तरह से है, x+2 का होल, क्या आपका x+2 का होल क्यूब इक्वल में आपका है 2x इंटू में x² माइनस में 1। इसको करना है सॉल्व, और सॉल्व करके बताना है क्या यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से यहाँ देखिएगा, x+2 का होल क्यूब करना है, ठीक है, यानी कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। चलिए इसको कर लेते हैं, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a+b के होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला इसका, चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या होता है a क्यूब, a का वैल्यू कितना x है, यानी कि x का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे a नहीं डाले, x का वैल्यू डाले, प्लस क्या होता है b क्यूब, b कितना आपका 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a², क्या 3a²b, देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूला से a का वैल्यू कितना है x, x का स्क्वायर, देखिए वहाँ 3a पे स्क्वायर है, और इंटू में क्या होगा आपका b, b कितना आपका, फिर प्लस पता 3ab², देखिए 3 फॉर्मूला से a का वैल्यू कितना आपका x इंटू b का वैल्यू कितना आपका 2, और b पे क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका आया है इसको सॉल्व करना है, इक्वल में ये भी है उसको भी लिखना होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसको इक्वल में जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। इक्वल में क्या आपका देखिएगा यहाँ पे गुना है, ये जो आपका 2x दिख रहा है दोनों के गुना में गुना कर लीजिए, आपका जाएगा 2, और x को जैसे ही x² से गुना करेंगे तो कितना होगा x³ का हो जाएगा x³। x³ का मतलब होता है गुना में x कितनी बार, 3 बार, ठीक है। अब माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, 2x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x। ये हो गया दोनों का गुना।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये जो बराबर के बाद दिख रहा है उसको बराबर के पहले ले आएंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिएगा x का क्यूब का होता है x क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2 मतलब कितना होता है आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 2 का क्यूब मतलब 2 जो है 3 बार गुना में होगा प्लस देखिएगा ध्यान से 3 दुना 6 चूंकि ये इतना आपस में गुना में है 3 दुना 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर फिर प्लस ये भी आपका गुना में है। देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12 और इंटू में क्या आपका x भी है। ये हो गया आपका पूरा सॉल्व। यहाँ से दोनों को बराबर के पहले लाते हैं तो पहले जैसे ही लाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x क्यूब क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2x क्यूब। ये x वाला जो दिख रहा है आपको बराबर के इस पर आने के क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा आपका 2x इक्वल में क्या हुआ आपका 0। अब देखिएगा सबसे बड़ा घात जो दिख रहा है वो q है यानी कि 3 है। देखिए तो कहाँ है यहाँ पे है और आपका यहाँ पे एक बार x क्यू है यहाँ कितनी बार आपका माइनस में 2x एक x क्यू में से आप 2x क्यू को घटाइएगा कई बार बता चुके हैं क्या होगा यहाँ पे माइनस में x क्यू बचेगा। चलिए q के बाद जो होता है छोटा q है छोटा जो पावर होता है वो कौन है 2 वाला होता है। यहाँ पे है और कहीं पे है नहीं और कहीं पे तो नहीं है। ठीक है, इसको पहले नोट करेंगे और कहीं पे नहीं है तो सिर्फ इसी को नोट कर लीजिए प्लस में क्या होगा 6x स्क्वायर। उसके बाद x वाले को देखिए x वाला कहाँ पे है यहाँ पे है और यहाँ पे है और दोनों प्लस में है तो 12x और 2x कितना है आपका प्लस में 14x हो जाएगा। उसके बाद हम केवल गिनती वाली संख्या को देखेंगे। गिनती वाली संख्या कहाँ पे है यहीं पे है केवल कितना 8 वो भी प्लस में तो प्लस में 8 इक्वल में क्या कर लेना 0। इसके आगे ये बनेगा नहीं क्योंकि 3 पावर वाला है 2 पावर वाला है 1 पावर वाला है ये आपका अचर मान है। अब यहाँ देखिएगा चर मान के पावर में सबसे बड़ा चर मान के जो पावर है वो सबसे बड़ा क्या है। चर मान के जो पावर है तीनों में सबसे बड़ा कौन है 3 है। कौन है आपका 3 है 3 सबसे बड़ा है। अब बताइए यहाँ 2 है क्या सबसे बड़ा नहीं है ना 3 आ गया यहाँ पे इसलिए क्या होगा यहाँ पे क्योंकि लिख देंगे यहाँ पे चर मान का अधिकतम घात घात क्या है 2 नहीं है 2 नहीं है अधिकतम सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है आपका 3 आ गया। ठीक है 3 आ गया यानी कि इसको जाके कहेंगे तो हम कह सकते हैं ये त्रिघात समीकरण क्या त्रिघात समीकरण हमें बताने का है आपका त्रिघात समीकरण बताना है। इसीलिए हम लिख सकते हैं इसीलिए यह द्विघात समीकरण क्या है नहीं है नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है सबको समझ में भी आ गया होगा तो वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है और जो चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी पढ़ाई होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि ये क्वेश्चन 1 का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद 2 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी 3 क्वेश्चन पढ़ना है भाषा से जुड़ा हुआ वो भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ध्यान से देखिएगा और हर क्लास को आप देखिएगा पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है आधा अधूरा मत देखिएगा। ठीक है चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से है x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 और इक्वल में आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आपका जैसा सॉल्व हुआ इससे पहले वाला तो वहां पे क्या था आपका a प्लस बी का होल क्यूब था यहाँ पे आपका a माइनस बी का होल क्यूब है। ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये जैसे है क्योंकि इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्यूब वाला है स्क्वायर वाला है फिर 1 घात वाला है या अचर मान है इसको ऐसे लिख दीजिए x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में आपका 1 है। ठीक है और यहाँ ध्यान से देखिएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको x माइनस 2 का होल क्यूब तो ये इसको कहेंगे a इसको कहेंगे आपका b। चलिए इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका a माइनस b का होल क्या होता है फॉर्मूला यहाँ देखिएगा a क्यूब क्या होता है सबसे पहले a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब b कितना आपका 2 है 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
3a², a का वैल्यू x है उसका स्क्वायर, b कितना आपका 2 है, ठीक है। उसका होता है प्लस, ठीक है, 3ab², a अब b कितना आपका 2 है, यानी कि फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसका फार्मूला होता है a माइनस b के होल क्यूब का, ठीक है। इसका ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जैसे लिखा है वैसे इसको लिख लीजिए और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस में x प्लस में 1, ठीक है। और इक्वल है तो इक्वल कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। x का क्यूब का होता है x³ माइनस 2 का क्यूब यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, माइनस देखिए गुना किया 3 दूना 6, चूंकि इतना गुना करना है 6 और x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो प्लस देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12 इंटू में का आपका x। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला आपका x³ से ये वाला आपका x³ का होगा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर है, दोनों का चिन्ह भी कैसा एक जैसा, अंक भी एक जैसा। जैसे ही बराबर के पहले आएगा माइनस में हो जाएगा ये, फिर कट जाएगा, यहाँ पे नहीं काटना है तो, ठीक है। बच क्या गया उसको नोट कर लीजिए, सबको इस पा लिया है। बच गया आपका, देखिएगा ध्यान से, माइनस से 4x² बच गया, माइनस में x है प्लस में क्या आपका 1। 8 को बराबर के इस पार करेंगे तो क्या होगा, प्लस में 8 हो जाएगा। इसको बराबर के इस पार करेंगे प्लस में हो जाएगा आपका 6x², और इसको बराबर के पहले करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 12x इक्वल होगा आपका 0। क्योंकि जो बराबर के बाद होता है प्लस में वो पहले आने पे माइनस, जो माइनस में होता है वो हो जाता है प्लस। अब देखिए कहाँ पे x² वाला यहाँ पे है और यहाँ पे 4x² माइनस में है और 6x² किस में आपका प्लस में है। तो 6x² में से 4x² घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका प्लस में बचेगा 2x²। x वाला कहाँ पे आपका यहाँ है और कहाँ यहाँ पे माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस में 1x माइनस में 12x कितना हो जाएगा आपका माइनस में 13x हो जाएगा, ठीक है। और गिनती वाली संख्या कहाँ पे है, दोनों सामने लिखा हुआ साथ साथ 1 और 8 कितना हो जाएगा आपका प्लस में 9 इक्वल हो जाएगा आपका 0। आप देखिएगा यहाँ पे घात वाला, 2 घात वाला, 1 घात वाला, गिनती वाली संख्या 0 हो गया बराबर में, ठीक है, समीकरण बन गया ये। अब बताइएगा चर मान का सबसे बड़ा पावर क्या है, आपको आंसर मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पावर है वो कौन है आपका 2, कौन है 2 है, यहाँ पे चूंकि चर मान का घात यानी कि अधिकतम घात कितना 2 है, सबसे बड़ा पावर कौन है इस पे 2 है, इसीलिए यह क्या होगा आपका द्विघात समीकरण, ये आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह चारों क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। पिछले क्लास में 4 क्वेश्चन बताए थे, इस क्लास में 4 क्वेश्चन। आपका यह जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है वो आपका समाप्त हो गया एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अगले क्लास में देखेंगे। तो जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी आपका एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगा यहाँ पे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।